गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हो सभी? रोज पूछता हूँ सभी को, कमेंट ही नहीं करते हो। ठीक है, तो जैसा कि आज स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, आज का जो टॉपिक रहेगा वो है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री क्या होता है। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में देख लिया था कि फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है और फर्स्ट डिग्री क्या होता है। फर्स्ट ऑर्डर यानी सिंगल डेरिवेटिव, वन टाइम डेरिवेटिव क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर, और डिग्री क्या होती है, तो फर्स्ट ऑर्डर की जो पावर होती है वही क्या होती है डिग्री। तो पावर भी कितनी होनी चाहिए, फर्स्ट यानी वन पावर होनी चाहिए, और ऑर्डर यानी डेरिवेटिव भी कितना होना चाहिए इसमें, वन। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, जिसमें ऑर्डर भी वन होगा और डिग्री भी वन होगी। ठीक है, तो हम क्या ऐसे बोल सकते हैं, जो फर्स्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव उसको क्या इस तरीके से बोल सकते हैं, ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच, या ए डिफरेंशियल इक्वेशन हैव इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बिकॉज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों वेरिएबल होते हैं, तो क्या बोलोगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैं बोल सकता हूं इंडिपेंडेंट, फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया x और डिपेंडेंट वेरिएबल मान लिया y। डिपेंडेंट वेरिएबल जस्ट एग्जाम्पल के फॉर्म में मान रहे हैं। ठीक है, एंड dy बाई dx। अगर मैं यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल y लेता और डिपेंडेंट वेरिएबल x लेता तो क्या होगा dx बाई dy इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। क्या ये डिफरेंशियल सबको क्लियर है? डिफरेंशियल इक्वेशन किसके फॉर्म में देख रहे हैं हम, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के फॉर्म में हम डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे हैं। तो क्या होती है इसकी डेफिनेशन, ए डिफरेंशियल इक्वेशन हैव इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या लिया हमने x, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि हमने y लिया है, और dy बाई dx लिया है, इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो देखो इसको किस तरीके से, इसके एग्जाम्पल में जैसे ये जो होगा वो किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें मैं ऐसा बोल सकता हूं dy बाई dx, यानी ऐसे बोल सकते हैं फॉर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके फॉर्म्स कैसे कैसे हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट फॉर्म देखते हैं dy बाई dx इक्वल टू हो सकता है f ऑफ x, y, यानी dy बाई dx किसका फंक्शन हो सकता है, x और y का हो सकता है। अभी समझा देंगे कैसे है। ठीक है, मतलब किस टाइप का होता है। सेकंड जो फॉर्म होगा वो हो सकता है, फॉर एग्जांपल ऐसा ले लूंगा f ऑफ x, या ऐसा ले लूंगा dy बाई dx इक्वल टू, देखो डिवाइड के फॉर्म में भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है f ऑफ x, y, और यहां पर ले सकते हैं सेकंड फंक्शन g ऑफ x, y, यानी ये भी किसका फंक्शन है x और y का, और ये जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है वो भी किसका है x एंड y का फंक्शन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का होता है, उस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्या और रिप्रेजेंटेशन का तरीका हो सकता है? एक तरीका और हो सकता है, वो भी देख लेते हैं। कौन सा तरीका हो सकता है वो और देख लेते हैं। तो थर्ड मेथड होगा वो ये ऐसा हो सकता है, फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं f ऑफ x इसके साथ में dx हो या dy हो, कैसा भी हो सकता है ना, या दोनों ले लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। f ऑफ x, y इसके साथ में dx है, प्लस g ऑफ x, y इसके साथ में dy है, इक्वल टू 0। ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ।
दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखो तुम बोलोगे क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? बिल्कुल है डिफरेंशियल इक्वेशन। वाई यहाँ पे dy बाई डी एक्स फाइंड कर सकते हो, dy बाई डी एक्स फाइंड कर सकते हो। कैसे करोगे? एक मिनट में इसको रफ कर देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर से रफ कर देता हूँ, नोट हो गया होगा इसमें क्या है ना। तो देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आगे जब क्वेश्चन आएंगे तब तो पता लगेगा कि किस तरीके से होते हैं। अभी जस्ट हम यहाँ पर कोई मेथड नहीं देख रहे, जैसा आज का टॉपिक जो मेन टॉपिक है मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल वाला मेथड है, बट अभी वहां पर नहीं जा रहे हैं। अभी हम बेसिक देख रहे हैं व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, पहले ये देख रहे हैं। से इसकी बात करते हैं, यहाँ पर dy बाई डी एक्स कैसे हो सकता है। जैसे ये था f ऑफ x कोमा y dx प्लस g ऑफ x कोमा y dy इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो क्या कर सकता हूँ मैं, इसको ऐसा कर सकता हूँ, ये जो था g ऑफ x कोमा y dy इक्वल टू इस टर्म को यहाँ पर ट्रांसफर किया तो माइनस ऑफ f ऑफ x कोमा y dx कर सकते हैं ऐसा। अब देखो क्या करोगे, dx को इसके डिवाइड में ले आओ और g ऑफ x को इसके डिवाइड में ले आओ, ला सकते हो ऐसा। चलो देखो कैसे, तो डी ऑफ एक्स को dy के डिवाइड में लाओगे तो dy बाई डी एक्स, और ये क्या बन जाएगा माइनस f ऑफ x कोमा y एंड g ऑफ x कोमा y। नेगेटिव साइड हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। नोट करो इसको फटाफट। उसके बाद में कुछ फॉर्म्स देखते हैं, कुछ फॉर्म्स देखेंगे इसके, है ना, यानी एक्चुअल मेथड देखेंगे, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन आज की क्लास से स्टार्ट हो रहा है इससे। तो अब तक तो जस्ट इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, है ना। तो अब देखो, अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक आज की क्लास का, जो कि मेन टॉपिक होगा। अब लिखना है नेक्स्ट टॉपिक लिखना आज की क्लास का, सॉल्यूशन ऑफ या मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बट हम कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे यहाँ पर, हमारे जो सिलेबस में ओनली फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री है। ये सेकंड ऑर्डर का भी हो सकता है, ध्यान रखना, बट अपने सिलेबस में ओनली फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री है। तो इसके कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ फॉर्म्स होते हैं, इसके डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ फॉर्म्स होते हैं। उन फॉर्म्स को हम एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट जो फॉर्म होता है वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ऐसा बोल सकते हो। डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है। अब देखो सेकंड कोई अलग मेथड नहीं है, वो इसी का है, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। देखो यही मेथड है, बट जैसे कि कई बार हमें ट्रिग्नोमेट्रिक में भी हमने देखा है कि जैसे कोई फॉर्मूला नहीं बनता तो फॉर्मूला बनाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल इसमें परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। तो इसमें भी क्या करोगे, वेरिएबल सेपरेबल नहीं है तो उसको वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस करेंगे। वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसको। अभी जस्ट हमें ये देखना है कौन कौन से मेथड हम
पढ़ने वाले, ठीक है। जो थर्ड मेथड होता है, थर्ड फॉर्म होता है, वो होता है होमोजीनियस। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आता है ना। एक और फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। या ये दोनों मेथड ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पुट अप किए जाते हैं, ठीक है। बट वेरिएबल सेपरेबल इनमें यूज में आ जाता है। वेरिएबल सेपरेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन पूछा जाता है होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, बिकॉज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज में आता है, ठीक है। फोर्थ यही इसी का रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। फिफ्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसके बाद में ये 6 कौन सा हो जाएगा, इसी का फॉर्म है वो भी, तो वो कौन सा हो जाएगा, रिड्यूसिबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 6 मेथड है, एक्चुअली 3 ही मेथड है। ये एक ही मेथड माना जाएगा, ये भी एक ही मेथड है और ये भी एक ही मेथड है। एक्चुअल में देयर आर 3 मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, इनको नोट कर लो पहले। उसके बाद में आज के फर्स्ट मेथड की ओर चलते हैं, जिसका नाम है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नोट हो गया होगा ये, वैसे तो साथ ही नोट कर लेना चाहिए, है ना। कर लिया होगा नोट इसको। तो यहां पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम में आता है यहां से, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। जो लास्ट टाइम वाले होते हैं ना कि हमें जस्ट पास होना है, उनको जस्ट ये 2 मेथड बैठा था किस तरीके से करना है, ठीक है। अब देखो इसमें एक खासियत ये भी है, अगर किसी को देखो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग है, हमें इंटीग्रेशन भी आना चाहिए और डिफरेंशिएशन भी आना चाहिए, दोनों आने चाहिए, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। तो जिसको बेसिक इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन भी आता है, वो भी दोनों मेथड्स को सॉल्व कर सकता है या कर सकती है, ठीक है। ये कोई इतने टफ नहीं है, बहुत आसान है। कुछ स्टेप्स यहाँ पर फॉलो करनी पड़ती है जो कि हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको रब कर देता हूँ मैं। उसके बाद में आज की क्लास का जो फर्स्ट टॉपिक है या जो मेन टॉपिक था वो स्टार्ट करते हैं, वो है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। चलो एक बार रब कर देता हूँ। हेडिंग लिखोगे डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल सेपरेबल। देखो इसका मीनिंग क्या है, पहले तो इसको ढंग से समझना है। वेरिएबल सेपरेबल, देखो वेरिएबल का मीनिंग होगा आइदर एक्स और वाई, ठीक है। वेरिएबल मीन्स आइदर एक्स और वाई, सेपरेबल मीन्स सेपरेट करना, ठीक है। यानी एक्स और वाई के वेरिएबल को सेपरेट करना। बट सेपरेट कैसे करना है, तो देखो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन ले लेते हैं, लेट डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूं उसको, ऐसा बोल दूं कोई फंक्शन बोल दिया एम एक्स कोमा वाई, ये कोई फंक्शन है एम एक्स कोमा वाई, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, ऐसे बोल दो, लेट डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx, ऐसा बोलना है। लेट डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज फंक्शन ऑफ x कोमा y। देखो 3 टाइप्स हो सकता है, dy by dx इन द फॉर्म ऑफ f of x कोमा y, dy by dx इन द फॉर्म ऑफ f of x कोमा y अपॉन g of xy। थर्ड फॉर्म कौन सा हो सकता है, m
या आप बोल सकते हो एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस जी ऑफ एक्स डी वाई इक्वल टू 0, तीनों फॉर्म में हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पर देखते हैं हमारे पास कौन सा फॉर्म गिवन है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 5 फंक्शन यहाँ पर क्या नहीं लिया है ना, एफ क्यों नहीं ले रहा है इसका रीजन अभी पता लग जाएगा ना। फंक्शन एक्स कॉमा वाई, तो देखो हमारे पास हमें क्या करना है, ठीक है, फॉर वेरिएबल सेपरेबल, फॉर वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल में हमें क्या करना होगा, जो x का फंक्शन है उसको तो dx के साथ पुट करना है, y का फंक्शन है उसको dy के साथ पुट करना है। तो वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में ऐसा जाना चाहिए f ऑफ x है, इसके साथ में क्या जाना चाहिए, dx जाना चाहिए, ठीक है। और प्लस या माइनस जो भी है, और हमें क्या करना होगा, g ऑफ x सॉरी g ऑफ y, इसके साथ में क्या जाना चाहिए, dy इक्वल टू g, ठीक है। या तो इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, और एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जी ऑफ वाई डी वाई, इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, कैसे भी कर सकते हो तुम्हारी पढ़े। बट हमें ध्यान क्या रखना होगा, जो फंक्शन एक्स का फंक्शन है उसके साथ डी एक्स होना चाहिए, जो वाई का फंक्शन है उसके साथ डी वाई होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है, और कुछ भी नहीं। इसको नोट करो, उसके बाद में कुछ स्टेप से लिखवा दूंगा इसमें क्या करना होगा। तो ये समझ में आ गया होगा क्या करने वाले हम वेरिएबल सेपरेबल में, x के साथ dx और y के साथ dy, बस कैसे सेपरेट करते हो क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, सिर्फ इतनी ही थ्योरी उसमें नहीं है और कुछ भी नहीं है। तो इसको नोट करो फटाफट। तो देखो इसके स्टेप्स बता देता हूं मैं फटाफट, ये नोट हो गया होगा। लिखो स्टेप्स टू सॉल्व, लिखो हेडिंग को स्टेप्स टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल सेपरेबल, इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल सेपरेबल। देखो फर्स्ट स्टेप क्या करोगे, स्टेप क्या करना है, मैं कुछ भी नहीं, बहुत आसान है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है पुट गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ किसके फॉर्म में पुट करना है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, या तो डायरेक्ट ही एक्स को इसके फॉर्म में गिवन होगा, है ना, अगर नहीं है तो हमें इसके फॉर्म में बनाना है, ठीक है। और अभी अभी देखा ना हमने किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन जी ऑफ एक्स कॉमा वाई, तीनों में से किसी एक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, या तो ऑटोमेटिक गिवन होगी इसके फॉर्म में, अदरवाइज हमें इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। क्या हो जाएगा, इसके साथ dx या dy मान लो, दोनों ले लो, है ना, और इसके साथ dy मान लो इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया। ये देखो ये स्टेप या तो अगर गिवन हो कि क्वेश्चन में नहीं गिवन हो तो इसके फॉर्म में हमें बनाना होगा, दोनों टाइप के क्वेश्चन ही हम कर लेंगे। सबसे पहले तो डायरेक्ट ही गिवन होगा, अगर डायरेक्ट गिवन नहीं है तो हम इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, एक्चुअली दोनों के फॉर्म में ही हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया। सेकंड स्टेप होगा वो देखो, सेपरेट वेरिएबल्स, ठीक है, सेपरेट वेरिएबल्स। अब वेरिएबल को सेपरेट कैसे करेंगे, एज x विथ dx, x को किसके साथ सेपरेट करना है, dx के साथ, एंड y विथ dy, और y को dy के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, dy के साथ में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि f ऑफ x, इसके साथ तो क्या आ जाएगा, x का फंक्शन इसके साथ आ जाएगा dx के साथ में, और y का फंक्शन dy के साथ में जाएगा, खत्म बात, कर सकते हो ऐसा, ठीक है। चलो उसके बाद में देखो थर्ड स्टेप कौन सा होगा, लास्ट है जो
इंटीग्रेट both the functions अब देखो इंटीग्रेट कैसे करना है वो देखते हैं, पहले इसको नोट कर लो, ठीक है। इंटीग्रेट कैसे करना है वो देखते हैं, अभी क्वेश्चन से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो देखो इंटीग्रेट कैसे करेंगे वो देखेंगे। हमारे पास फंक्शन क्या बन गया था, एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस जी ऑफ वाई डी वाई। तो इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, तो ऐसा हो जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, या इक्वल टू में ले जाओ इसको, या चलो ठीक है तुम प्लस जी ऑफ वाई एंड डी वाई इक्वल टू जीरो। तो इंटीग्रेट कर दिया। देखो फंक्शन एक्स का है तो एक्स के साथ में इंटीग्रेट कर देंगे, फंक्शन वाई का है तो वाई के साथ इंटीग्रेट कर देंगे, डी वाई भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर तो क्या बचेगा, सिर्फ एफ ऑफ कैपिटल लिख रहा हूं बिकॉज फंक्शन चेंज हो जाएगा ना, एफ ऑफ एक्स प्लस ये भी ऐसा लिख रहा हूं जी ऑफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, बिकॉज इंटीग्रेशन के बाद में यहां पर ये देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, सो यहां पर लिखोगे प्लस सी, और यही क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, यही क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, दिस वन इज द सॉल्यूशन। तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान रखना है, जो भी वेरिएबल जो भी इक्वेशन गिवन है उसको डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद में वेरिएबल सेपरेबल मींस फंक्शन x को dx के साथ में पुट करोगे, फंक्शन y को dy के साथ में पुट करोगे और बोथ साइड इंटीग्रेशन करोगे। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए इंटीग्रेशन करना ही करना है लास्ट में, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन का मीनिंग है इंटीग्रेशन करना ही करना है। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको x के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, अब इसी का एग्जांपल, ये जो स्टेप्स है उनको फॉलो करते हैं कि क्या यही बन रहा है, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल बहुत आसान है, और ऐसे मान लो कि बेसिक है डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, कोई क्वेश्चन लिखो, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम में ऐसा कभी भी नहीं बोलेगा कि तुम्हें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करना है, होमोजीनियस से करना है, या वेरिएबल सेपरेबल से करना है। तो हमें गिवन है, यहाँ लिख देता हूँ dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस वाई। तो देखो सबसे पहले तो हमें देखना है कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिल्कुल डिफरेंशियल इक्वेशन है। dy बाई डी एक्स की एक्स का फंक्शन है, y का फंक्शन है ना। तो क्या ये सेपरेट हो सकता है, वेरिएबल सेपरेबल के अकॉर्डिंग सेपरेट हो सकता है क्या, यानी सेपरेट का मतलब x को x के साथ में और y को y के साथ में। तो देखते हैं कैसे होता है सॉल्यूशन। फर्स्ट स्टेप क्या था, dy बाई डी एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ऑटोमेटिक पहले से dy बाई डी एक्स के फॉर्म में गिवन है, तो इसको ऐसे कैसे पुट करना। अब देखो हमें सेपरेट इसको करना है, यानी इसको सेपरेट करना है। यहाँ देखो x और y दोनों आ रहे हैं, तो इसको सेपरेट करना है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, सेकंड स्टेप देखना ध्यान से, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर x इंटू ई रेज टू पावर y, बिकॉज बेस से हमें तो पावर ऐड होती है, तो पावर ऐड होगी तो इसको इस टाइप से भी हम स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या ये dy के साथ ये चला जाएगा और dx के साथ में dy आ जाएगा, बिल्कुल। तो फिर लिखोगे बाई वेरिएबल सेपरेबल, बाई वेरिएबल सेपरेबल। ये वर्ड लिखते ही इसका मीनिंग है x के फंक्शन को dx के साथ में पुट करो, y के फंक्शन को dy के साथ में पुट करो। तो देखो ये कैसे हो सकता है। अब देखो यहाँ पर गलती क्या क्या करते हैं वो देखते हैं। पहले तो सही कैसे लिख सकते हैं इसको वो देखेंगे। देखो dy को यहाँ ट्रांसफर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन ई रेज टू पावर y इक्वल टू dx को यहाँ ट्रांसफर कर दो तो ई रेज टू पावर x इंटू dx। क्या ऐसा कर सकते हैं, बताओ जल्दी, क्या ऐसा कर सकते हैं कि y के साथ में y वाले को पुट किया है और x के साथ में x को पुट किया, कर सकते हैं ना ऐसा। बट कुछ बच्चे यहां पर देखो मिस्टेक क्या करते हैं, सही से लिख देना इसको, मिसकंसेप्ट क्या होता है, मिसकंसेप्ट क्या होगा यहाँ पे। अब तुम ये बोलोगे कि मैं तो देखो dy ऐसे करूंगा, कैसे,
कि इसको तो यहाँ ले आता हूँ 1/, ये यहाँ नॉर्मल में e रेज़ टू पावर x है और dx है इक्वल टू, और इसको यहाँ लाता हूँ, क्या प्रॉब्लम है, e रेज़ टू पावर y अपॉन dy। तभी भी तो वेरिएबल से अप्लाइबल है भाई, dx के साथ e रेज़ टू पावर x आ रहा है, dy के साथ e रेज़ टू पावर y आ रहा है, तो इसको हम गलत मानेंगे, ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज dx और dy कभी भी न्यूमरेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर में नहीं आ सकते, dx और dy कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आएंगे, तो इस टाइप से नहीं करेंगे। फर्स्ट मिसकंसेप्ट ये। सेकंड क्या कर सकते हैं, सेकंड जैसे ऐसा किया है करने में, तो ऐसा किया है dy अपॉन dy किया है इक्वल टू, हो सकता है पहले dx कर दे और उसके बाद में e रेज़ टू पावर x कर दे, जैसे मैथ्स में देखा तो हमने 2 × 3 इक्वल टू 3 × 2 होता है, बट ये भी गलत होगा यहाँ पर, ऐसा भी नहीं कर सकते, है ना। देखो dx कोई ऐसा नहीं है कि कोई वेरिएबल है या मल्टीप्लिकेशन, ये एक्चुअल में ऑपरेटर है, एक्चुअल में ऑपरेटर का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि 2 + 3 करना है तो 2 + 3 ऐसे लिखोगे, ऐसा तो नहीं करोगे +2 और 3, ऐसा तो नहीं करोगे, गलत हो जाएगा ना ऐसा, ठीक है। तो इसको भी हमेशा क्या करोगे, dx को भी हमेशा वेरिएबल के बाद में पुट करोगे या फंक्शन के बाद में पुट करोगे, नहीं कि फंक्शन से पहले, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये दोनों नोट कर लेना चाहिए, मिसकंसेप्ट लिख के इसको अलग से नोट कर लेना। सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं इधर उधर ले जाने में, इनको प्रॉब्लम करते हैं, कर सकते हैं ना सब, जैसे ये था अपना गया e रेज़ टू पावर x आ रहा तो यहाँ लिख दिया e रेज़ टू पावर x को, कुछ भी कर सकते हो, और इसको कैसे लिया है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट मेथड क्या था, देखो वेरिएबल सेपरेट, मतलब हो गया वेरिएबल को सेपरेट तो कर दिया हमने, इसको मैं साइड में नोट कर लेना इसको। उसके बाद में क्या बताया था, उसके बाद में बताया था इंटीग्रेटिंग बोथ साइड या इंटीग्रेटिंग, ठीक है। तो देखो इक्वल टू में जा रहा तो हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करोगे तो ऐसा लिख सकता हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन e रेज़ टू पावर y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर x dx। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन का मीनिंग है dy और dx को एलिमिनेट करना, और dx और dy एलिमिनेट कैसे हो सकता है, इंटीग्रेशन, ओनली इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं e रेज़ टू पावर -y dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर x dx। अब इसका इंटीग्रेशन सबको पता है, e रेज़ टू पावर -y और माइनस साइन आता है, ठीक है, इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर x प्लस c, बट इसको क्या लिखा है, e रेज़ टू पावर c। ध्यान रखना यहाँ पर c भी लिख सकते हो ओनली, बिकॉज ये भी तो कांस्टेंट ही है, एक्चुअल में ये भी क्या है, कांस्टेंट ही है, बट हम e रेज़ टू पावर c क्यों लिख रहे हैं, उसका रीजन देखो क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो देखो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ इसको, ये e रेज़ टू पावर x को इधर लिया हूँ, e रेज़ टू पावर c को यहाँ लिया है, तो माइनस e रेज़ टू पावर, या ऐसे मान लो माइनस e रेज़ टू पावर -y है, और ये क्या हो जाएगा, ये भी e है ये भी e है, तो क्या बोल सकता हूँ मैं, e रेज़ टू पावर x प्लस c बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्या करोगे, इससे माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, e रेज़ टू पावर -y, या माइनस साइन से मल्टीप्लाई मत करो, इस टाइप से रहने दो, है ना। ये जो माइनस साइन है, या इसको ऐसा बोल सकते हो, इसको क्या कर सकते हो, इसको भी यहाँ ला सकते हो, तो बोल सकते हो इसको e रेज़ टू पावर x प्लस c प्लस e रेज़ टू पावर -y इक्वल टू 0, ऐसा भी कर सकते हो ना, कि जैसे इसको यहाँ लाना है तो प्लस हो गया, तो उसके बाद में तो क्या होगा, ये भी बेस तो क्या बोल सकते हो, e रेज़ टू पावर x प्लस c माइनस y इक्वल टू 0, ऐसा बोल सकते हैं। अब e को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, एंटी लॉग लेते हैं, e को रिमूव करने के लिए क्या लेते हैं, एंटी लॉग, अप्लाई एंटी लॉग, ठीक है। तो एंटी लॉग लोगे तो ये 0, c e हट जाता है यहाँ से, x प्लस c माइनस y इक्वल टू log 0, log 0 क्या होता है, 0, या देखो log 0 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0,
इन्फिनिटी ऑफ दैट जो लॉग जीरो इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। या देखो इसका सेकंड ऐसे कर सकते थे हम, इन्फिनिटी वाला सॉल्यूशन हम नहीं ला सकते। इसका आंसर तो ये सही है, गलत नहीं है, यहाँ तक भी सही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा और अच्छे से सही सोल्व कर रहे हैं इसको ना। अभी देखना ना, यहाँ पर क्या किया, माइनस ई रेज टू पावर माइनस वाई इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी कर दिया, थोड़ी देर के लिए मानिए प्लस सी कर दिया। ठीक है, ये जो माइनस है उसको यहाँ ट्रांसफर किया मैंने। ठीक है, या इसको यहाँ इधर ट्रांसफर किया तो माइनस ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस वाई इक्वल टू सी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके बाद यहाँ माइनस साइन कॉमन लेता हूँ। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस वाई इक्वल टू सी बोल सकते हो सर। और उसके बाद में क्या बोल दिया मैंने, ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस वाई इक्वल टू माइनस का सी बोल सकते हो ना सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, और इसको क्या बोल दिया, ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई इक्वल टू कैपिटल सी बोल दिया, बिकॉज कांस्टेंट में प्लस हो माइनस हो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना। या चलो कंफ्यूज हो गए, माइनस सी लेते हो। अब ई को रिमूव करने के लिए क्या करते हो, एंटी लॉग लेते हो, एंटी लॉग अप्लाई करते हो। एंटी लॉग अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ई रिमूव होता है एंटी लॉग में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स माइनस वाई इक्वल टू लॉग, इसीलिए बोला था लॉग में नेगेटिव वैल्यू डिफाइन नहीं होती। सो इसको क्या बोल सकते हो, इसको कैपिटल सी बोल सकते हो। ठीक है, लॉग सी, और लॉग सी को सी बोल सकते हो डायरेक्टली, है ना। तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू ओनली सी, बिकॉज कांस्टेंट को देखो, चाहते तो तुम यहाँ C1 C2 ऐसे कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ कर दिया, इसको बोल दिया C1। ठीक है, ये log C1 हो गया, ये C2 हो गया, खत्म बात। कोई प्रॉब्लम है यहाँ से, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा इसका सॉल्यूशन क्या होगा, है ना, x माइनस वाई इक्वल टू C2 या C। तो वेरिएबल सेपरेबल समझ में आ गया होगा एक्चुअल में कैसे करते हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, फिर आज क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। देखो जब प्रैक्टिस करोगे जब समझ में आएगा ये सब कुछ, है ना। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, हमें गिवन है dy बाई डी एक्स इक्वल टू, क्या गिवन है, हमें गिवन है 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, या सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस टाइप से गिवन है। ठीक है, अगेन क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट डिग्री का। तो क्या वेरिएबल सेपरेबल हो सकता है इसका, बिल्कुल हो सकता है। लिखोगे बाई वेरिएबल सेपरेबल, बाई वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल मीन्स x को dx के साथ, y को dy के साथ। तो कैसे करोगे, देखो ये डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता dy, तो इसको यहाँ ट्रांसफर करो और इसको, ये तो इसको ट्रांसफॉर्म करो, इसको इसके डिवाइड में करो, इट मींस ये कैसे हो जाएगा, dy अपॉन इसको इसके डिवाइड में 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, अभी भी बताया था ये dy और dx कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आते, यानी डिवाइड में कभी भी नहीं आते, है ना। इसके बाद में लिखोगे ऑन इंटीग्रेटिंग, ऑन इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या दिखाई दे रहा है, ये एक बार चेक कर लेते हैं, है ना, दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन कर सकते हो, जी कर सकते हो ना। तो देखो इंटीग्रेशन किसका बन रहा है यहाँ पर, बता सकते हैं, dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता है, tan इनवर्स का। तो ये किसका हो जाएगा, tan इनवर्स y, ये tan इनवर्स y का बन जाएगा इंटीग्रेशन। और ये किसका बन जाएगा, tan इनवर्स x का, प्लस c लिखते हैं क्या, प्लस का, ठीक है, प्लस का c लिखते हैं, लेकिन अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स c। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो c को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, यहाँ पर बिल्कुल tan का फॉर्म नहीं आता, या sin का फॉर्म नहीं आता, cos का फॉर्म नहीं आता, तो हम डायरेक्ट
का फॉर्म आएगा तो log c लिखना है, e का फॉर्म आएगा तो e रेज़ टू पावर c लिखना है, वो तुम्हारे ऊपर है। इसको प्लस सी भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत नहीं माना जाएगा, है ना। आंसर मैच नहीं करेगा लेकिन सॉल्यूशन गलत नहीं माना जाएगा, सॉल्यूशन सही होगा, ठीक है। तो यहां तक आगे समझ सभी को। अब देखते हैं क्या करेंगे इसके बाद में। देखो ये tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स c। हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, क्या बनेगा tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स c। कर सकते हैं सब। अब देखो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b या tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स बाहर आता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में देखा था हमने, क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज tan इनवर्स बाहर x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, यानी y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई एक्स या एक्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स c। हो गया। अब देखो इस tan इनवर्स से ये tan इनवर्स कैंसिल हो सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू c, ठीक है। यहां तक आ गया समझ में। और भी इसको थोड़ा सा आगे सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, इसको आगे सोल्व करेंगे तो यानी देता हूं y माइनस एक्स इक्वल टू, ये देखो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा c इंटू 1 प्लस एक्स वाई, ऐसा हो जाएगा। और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x को यहाँ ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस c इंटू 1 प्लस एक्स वाई, ये क्या हो जाएगा इसका फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। देखो तुम चाहते तो यहाँ पर tan इनवर्स c की जगह ओनली c भी पुट कर सकते थे, है ना, बट वहां से भी tan इनवर्स कैंसिल नहीं होता, इसलिए हमने क्या किया, tan इनवर्स c पुट किया। तो अब समझ में आ गया होगा कांस्टेंट tan इनवर्स c क्यों पुट किया, है ना। तो कांस्टेंट c किस तरीके से पुट करोगे, अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन, जैसे कि इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट आता है उसके अकॉर्डिंग। जैसे मान लो यहाँ साइन कोस के फॉर्म में बनता है तो साइन कोस के फॉर्म में पुट कर दो, e रेज़ टू पावर x आता तो e रेज़ टू पावर c कर दो, log x आता तो log x और log y आता तो log c पुट करना होता है ना, और सिंपल आता तो c ओनली c, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास समझ में आ गई होगी, वेरिएबल सेपरेबल मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इसके कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, है ना। कल की जो क्लास होगी उसमें हम इसके कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहले इसको अच्छे से सोल्व करके आना है, ढंग से समझना है इसको, और खुद से सोल्व करके आना है जितना हो सके, एग्जाम्पल सोल्व करना है पहले, उसके बाद में कल हम इसके कुछ क्वेश्चन जो बच गए वो करने हैं। बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद में इसका नेक्स्ट मेथड होगा रिड्यूसिबल वेरिएबल सेपरेबल। अगर ये मेथड आएगा तो रिड्यूसिबल वेरिएबल सेपरेबल में सिर्फ एक बात ध्यान रखिए कि वो बाद में बताएंगे ना, और बाकी सब कुछ एज इट इज होगा और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय, थैंक यू।